अब एक सिंपल सी बात मेरी समझना, इसके क्वेश्चन आपके बहुत आराम से हो जाएंगे। देखो, मान लो आप कुछ आइटम्स लाइक 5 आइटम्स खरीद रहे हो, 5 आइटम्स, ठीक है। आपको ऐसा कहेगा कि जब आप 5 आइटम्स को बेच रहे हो, ठीक है, तो आपको जो प्रॉफिट होता है वो 2 आइटम के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ऐसा कुछ कहेगा। आप एक बात बताओ, जैसे मान लो एक आइटम, एक सिंगल आइटम का जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो सीपी है, और एक सिंगल आइटम का जो आपका सेलिंग प्राइस है वो एसपी है, ठीक है। तो आपको एक आइटम पे प्रॉफिट कितना होगा, एसपी माइनस सीपी। मैंने क्या बोला, एक सिंगल आइटम का जो सेलिंग प्राइस है वो एसपी है, और एक सिंगल आइटम का जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो सीपी है। तो आपको वन आइटम पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, एसपी माइनस सीपी, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट भाई आपके एसपी माइनस सीपी होता है। लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। जो लॉस होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका सीपी माइनस एसपी होता है। तो वन आइटम पे आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो एसपी माइनस सीपी हो रहा है। तो 7 आइटम पे आपको कितना प्रॉफिट होगा, 7 एसपी माइनस सीपी। क्लियर है। ऐसे अगर आपको एक आइटम पे लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, तो आपको 15 आइटम पे कितना लॉस होगा, 15 सीपी माइनस एसपी, मतलब 15 टाइम्स हो जाएगा ना 15 आइटम पे। भाई अगर आपको एक आइटम पे 10 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो आपको 10 आइटम पे 10 इंटू 10 प्रॉफिट होगा ना। तो वही चीज यहां पे कह रहा है, वही चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक बुक सेलर है जो 12 पेन को 240 रुपए में क्या करता है, सेल्स 12 पेन फॉर 240 रुपए, बट इन डूइंग सो ही इनकर्स अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन्स। आपको लॉस परसेंटेज बताना है, ठीक है। अब ये 240 वगैरह को भूल जाओ, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है, तो इसका काम नहीं पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, जब ये 12 आइटम बेच रहा है तो यहां पे लिखा है कि इसको लॉस हो रहा है, जो कि इसके बराबर है। पहली बात तो लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर मैं निकालो कि एक सिंगल, क्या हो रहा है, पेन बेच रहे हैं ना, एक सिंगल पेन पे लॉस कितना होगा। मैंने मान लिया, मैंने क्या माना, मैंने माना एक पेन का जो दाम है वो सीपी है, और जो सेलिंग प्राइस है एक पेन का वो एसपी है। मैंने मान लिया कि वन पेन का एसपी है और वन सीपी जो है वो सीपी है, कॉस्ट प्राइस सीपी है। तो जो मुझे एक सिंगल पेन पे यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस, तो एक लॉस सीपी माइनस एसपी होता है, एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट होता है। तो एक पेन पे जो आपको लॉस होगा वो इतना होगा। यहां पे क्या कह रहा है, आप 12 पेन बेच रहे हो, तो 12 पेन पे कितना लॉस होगा, 12 पेन पे आपको इतने का लॉस होगा। और कह रहा है ये जो 12 पेन पे आपको लॉस हो रहा है इतने का, भाई ये क्या दिक्कत है। जो आपको 12 पेन पे लॉस हो रहा है इतने का, वो किसके बराबर है, वो सीपी ऑफ 6 पेन्स। भाई सीपी ऑफ 6 पेन्स, और आपने एक पेन का सीपी क्या माना था, कॉस्ट प्राइस, आपने सीपी माना था। तो ये 6 सीपी के बराबर है। ये जो आपको हो रहा है लॉस, ये 6 सीपी के बराबर है, ये 6 सीपी के बराबर है। जो क्वेश्चन में कहा था वही आपने लिख दिया। अब यहां से आप इजीली देख सकते हो, 12 सीपी माइनस 6 सीपी आपका 6 सीपी हो जाएगा। तो 6 सीपी इक्वल्स टू आपका 12 एसपी आ जाएगा। और मैंने आपको बताया है ये क्या हो गया, ये आपका 2 बार चला जाएगा। तो आपको दिख रहा है सीपी आपको 2 दिख रहा है, एसपी आपको 1 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सीपी आपको 2 दिख रहा है, और एसपी आपको क्या दिख रहा है, एसपी आपको 1 दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे लॉस हो रहा है 1 का। भाई सीपी 2 है, एसपी 1 है, तो आपको 1 का लॉस हो रहा है। 1 का लॉस किस पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है। हाफ हाफ कितना, 50%। तो 50% का आपको लॉस हो रहा है। आसान है। आ जाओ नेक्स्ट पे, तुरंत करेंगे। बाय सेलिंग 30 मीटर ऑफ अ क्लॉथ, अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मीटर्स क्लॉथ। मैंने मान लिया यहां पे पहली बात तो प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई मैंने मान लिया कि 1 मीटर, हाँ 1 मीटर का जो आपका 1 मीटर पे प्रॉफिट हो रहा है ना, पे प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 मीटर पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो एसपी माइनस सीपी हो रहा है। प्रॉफिट आपका एसपी माइनस सीपी होता है, और जो आपका लॉस होता है वो सीपी माइनस एसपी होता है। तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपका एसपी माइनस सीपी हो रहा है। और कितना आपने बेचा है, ये 1 मीटर की बात कर रहा हूं, 1 मीटर पे आपको इतना क्या हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है 1 मीटर पे। 30 मीटर पे इतना हो जाएगा। ये जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो किसके बराबर है, वो बराबर है एसपी। यहां पे लिखा है एसपी ऑफ 10 मीटर, ये नहीं कि आगे बिना अंधी मार के आपने सीपी लिख दिया। ये सेल 10 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर है, मतलब ये 10 एसपी के बराबर है, 10 एसपी के बराबर है। अब यहां पे आप देखोगे तो आपका 30 सीपी, 30 सीपी उधर चला जाएगा ना, 30 सीपी, तो 30 सीपी इक्वल्स टू आपका 10 उधर 20, सॉरी 30 इधर और 10 उधर, आपका 20 एसपी आ जाएगा, 20 एसपी। तो आपका क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, तो आपको दिख रहा है सीपी आपका 2 आ रहा है और एसपी आपका 3 आ रहा है। तो अगर सीपी आपका 2 आ रहा है, एसपी आपका 3 आ रहा है, तो आप देखो आपको 1 का प्रॉफिट हो रहा है 2 पे, मतलब आपको 50% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा यहाँ पे पैसा पूछा है, सॉरी, तो बताना क्या आपको वैसे, व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन में द क्लॉज इतना, आपको क्या बताना है, आपको सेलिंग प्राइस बताना है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे अगर मैं इसको इरेज कर दूं, हमसे पूछा कुछ और था,
आपको क्या कह रहा है कि यहां पे एक कॉस्ट प्राइस कितना है 480 है, तो भाई यहाँ पे आपका 2 आया है, मतलब 2 की वैल्यू आपकी 480 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू आपकी 480 है, तो आपकी 1 की वैल्यू 240 हो गई, तो इसकी वैल्यू 720 हो जाएगी। तो जो सेलिंग प्राइस है, क्योंकि आपने 1 मीटर क्लॉथ के कॉस्ट प्राइस को सीपी माना था और एसपी को आपका सॉरी सेलिंग प्राइस को एसपी माना था, तो 2 की वैल्यू 480 तो 3 की वैल्यू आपको निकालना है, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 1 मीटर का ही पूछा है ना, हाँ, तो आपका 720 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे कुछ और पूछा था, लेकिन आपको करना ऐसे ही, यहीं से आपको एसपीसीपी का रेशियो निकालना है। फिर अगर आपसे ये पूछा, ये निकाल दो। अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज जो आपका आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, वो भी आपका 50% आ जाएगा। क्लियर है?